पिछले 100 वर्षों में अमेरिका ने कई युद्ध लड़े, कई देशों में अपनी सेनाएं भेजी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक सोवियत संघ के खिलाफ लंबा शीत युद्ध भी उन्होंने लड़ा। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ कई वर्षों तक अमेरिका ने लड़ाइयां लड़ी। केवल इन 5 लड़ाइयों पर ही अमेरिका ने 328 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह भारत की कुल अर्थव्यवस्था से दुगना है, जो लगभग 190 लाख करोड़ रुपए है। भारत की अर्थव्यवस्था है 190 लाख करोड़ की और अमेरिका 325 लाख करोड़ रुपए सिर्फ युद्धों में खर्च कर चुका है। दुनिया मानती है कि अमेरिका ने इन तमाम युद्धों को हार कर यह पैसा बर्बाद किया, लेकिन यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है। अमेरिका ने कई दशकों तक दुनिया में शांति बनाए रखने और लोकतंत्र का चैंपियन बनने का ढोंग किया। सच ये है कि अमेरिका जिस शांति के पक्ष में है, उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। 2019 में अमेरिका ने दुनिया में $175 बिलियन यानी 13 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे। फिर अगले साल 2020 में 12 लाख करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका ने बेचे। अमेरिका एक अमीर देश बनने के पीछे, उसके पीछे हथियारों का बाजार है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ना तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, ना ही सबसे अमीर देश था और ना ही अमेरिका का किसी और देश में शासन था। लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका की किस्मत बदल दी। एक तरफ जहां यूरोपियन देश एक दूसरे से लड़कर कमजोर हो गए, वहीं अमेरिका ने बड़े पैमाने पर युद्ध में दोनों पक्षों को हथियार बेचे। हालांकि इन लड़ाइयों से दुनिया को यह भी पता चला कि अमेरिका कन्वेंशनल वॉर यानी पारंपरिक युद्ध में तो शक्तिशाली है, यानी किसी देश की सेना को तो हरा सकता है, लेकिन वो तालिबान, अल-कायदा या ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों से लड़ नहीं सकता। और ऐसा ही अफगानिस्तान में भी हुआ। अमेरिका ने आज तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही जीते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया था और इसके 21 दिन बाद ही उसने इस परमाणु बम को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया और फिर 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर एक और परमाणु हमला किया। इन 2 हमलों से दुनिया इतनी डर गई कि कई देशों ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और यह अमेरिका के डर की जीत थी। लेकिन इसके बाद दुनिया ने कभी भी इस बात का विश्लेषण नहीं किया कि अमेरिका ने 1945 के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार बनाए तो, लेकिन इनमें से इस्तेमाल किसी का भी नहीं किया। और अमेरिका तब से लेकर अब तक सिर्फ अपने उसी डर को बेच रहा है जो बॉम्ब उसने जापान में गिराए थे। उस डर को बेचते बेचते अमेरिका आज यहां तक पहुंच गया है। और अब आप यह समझ लीजिए कि अमेरिका ने युद्ध तो शायद ही कोई जीता होगा। अगर आप सिर्फ खाड़ी युद्ध को छोड़ दें तो बाकी किसी भी युद्ध में अमेरिका जीत नहीं पाया, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया के सामने यह दावा करता है कि वो सबसे शक्तिशाली सेना रखता है, उसके पास सबसे आधुनिक हथियार हैं। लेकिन इसके बाद भी ये नया उदाहरण है जब अफगानिस्तान से भी उसके सैनिकों को वापस लौटना पड़ा है। तो इसलिए अमेरिका जो सुपर पावर का अपना एक स्टेटस बनाकर रख रहा है, वो असल में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो उसने बम गिराए थे उसी डर को अब तक भुनाता आ रहा है, उसी को बेचता आ रहा है और पूरी दुनिया में उसने युद्ध को एक इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। और उसका सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने कमाया है या फिर रशिया ने कमाया है। अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान की लड़ाई नहीं बल्कि अपने आधुनिक हथियार भी मैदान में छोड़कर भाग गया है। इसका नतीजा यह है कि अब तालिबान अपनी खुद की एक सेना बना रहा है। तालिबानियों के पास इस समय अमेरिका के 6.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार हैं। यह रकम भारत के रक्षा बजट से दुगनी है। इनमें 75,000 गाड़ियां हैं, 200 से ज्यादा हवाई जहाज हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, 6 लाख से ज्यादा आधुनिक बंदूकें और राइफल्स हैं। और तालिबान के पास इस समय जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उतने दुनिया के 85% देशों की एयरफोर्स के पास भी नहीं है। इसके अलावा तालिबान के पास नाइट विजन डिवाइसेस और बॉडी आर्मर्स भी हैं। तालिबान के कब्जे में अब वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी हैं जिनमें उन अफगानियों के फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन हैं जिन्होंने इतने साल तक अमेरिकियों की मदद की थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.